आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। आस पत्थरों पर लिखे जाने से बहुत पहले वो देह और आग में लिखा गया था। उन लोगों के द्वारा जो आकाश से गिर पड़े थे। वे उजाले के प्राणी थे, पर उन्होंने अंधकार को चुन लिया। उनके पापों ने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। ये कहानी है उनके गिरने की, उन विशाल राक्षसों की जिन्हें उन्होंने पैदा किया, और उस धरती की जिसे उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक ऐसा समय था जो रहस्य से भरा हुआ था, नूह के दिनों से भी बहुत पहले का। एक भूला हुआ युग जिसकी परछाई आज भी दुनिया पर फुसफुसाती है। उस खोए हुए समय में अंधकार ने पूरे संसार को ढक लिया। वो अंधकार धीरे धीरे आया, बिना किसी आवाज के, पर इतना गहरा था कि कोई उससे बच नहीं सका। आकाश में परमेश्वर के पुत्र, जो स्वर्गदूत इंसानों की रक्षा के लिए भेजे गए थे, उन्होंने नीचे धरती की ओर देखा, और जब उन्होंने देखा, उन्होंने मनुष्यों की बेटियों की सुंदरता को देखा। वो सुंदरता इतनी मोहक थी कि उनके दिलों में एक ख्याल आया, एक छोटा सा ख्याल जो धीरे धीरे इच्छा बन गया, और फिर वो इच्छा विद्रोह में बदल गई, और उसी पल स्वर्ग हिल गया। अनंत काल डगमगा गया, और धरती ने वो हलचल देखी जिसे कोई इंसान कभी नहीं भूल सका। धरती पर दैत्य चलने लगे, लोहा और खून से शहर बनाए गए, और उस पाप की गूंज पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई देती रही। जो कुछ हम आज जानते हैं वो सब उन छायाओं से जन्मा जिन्होंने स्वर्ग को ललकारने की हिम्मत की थी। आकाश में परमेश्वर के पुत्र, वे स्वर्गदूत जो इंसानों की देखभाल करते थे, उन्होंने नीचे धरती की ओर देखा, और तभी उन्होंने मनुष्यों की बेटियों को देखा। उनकी सुंदरता बहुत मोहक थी, जैसे उसे देखना भी मना हो। एक छोटा सा ख्याल उनके दिल में आया, जो धीरे धीरे अंदर तक उतर गया। जिज्ञासा इच्छा बन गई, और इच्छा पाप में बदल गई, और उसी पल स्वर्ग की शांति टूट गई। अनंत काल हिल गया, और धरती पर ऐसा अराजक समय आया जिसे कोई कभी नहीं भूल सका। धरती पर दैत्य चलने लगे, लोहा और खून से शहर बनाए गए, और उस पाप की गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती रही। जो कुछ हम आज जानते हैं वो सब पैदा हुआ उन लोगों की छाया से जिन्होंने स्वर्ग को चुनौती देने की हिम्मत की थी। भारी आसमान के नीचे, जहां हवा में अजीब सी खामोशी थी, साम जाजा, जो गिरे हुए स्वर्गदूतों का नेता था, उसने अपने 200 साथियों को बुलाया। वे सब बर्फ से ढके हरमोन पर्वत की चोटी पर खड़े थे। तेज ठंडी हवा उनके चेहरों पर लग रही थी, लेकिन उस पल की गंभीरता के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता था। समय जैसे थम गया था, मानो सब कुछ उस वचन का इंतजार कर रहा हो जो अब लिया जाने वाला था। सामजाजा ने आगे बढ़कर कहा, उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी, मुझे डर है कि इस बड़े पाप की सजा शायद मुझे अकेले ही भुगतनी पड़ेगी। चारों तरफ गहरी खामोशी फैल गई, हर चीज थम सी गई थी। फिर एक और स्वर्गदूत ने धीरे से कहा, नहीं सामजाजा, हम सब कसम खाएंगे, हम सब इस रास्ते पर साथ चलेंगे। जो हो चुका है अब उसे बदला नहीं जा सकता। सामजाजा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक पक्का फैसला था। उसने कहा, ठीक है, तो ऐसा ही हो। अब हमारी किस्मत तय हो गई है, हमारा गिरना तय है। इसके बाद सबने शपथ ली, एक ऐसी कसम जिसने उनकी आत्मा को बदल दिया और उन्हें हमेशा के लिए अंधकार में बांध दिया। वो वचन इतना मजबूत था कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था, और अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वे अब सिर्फ गिरने के लिए नहीं, बल्कि उसके नतीजों को भी झेलने के लिए तैयार थे। और फिर वो नीचे उतरे, स्वर्गदूतों के मुलायम पंखों की तरह नहीं, बल्कि एक भारी और भयानक गिरावट की तरह। वे आसमान से जलते हुए तारों की तरह गिरे, आकाश को चीरते हुए अपने पीछे विनाश की लकीर छोड़ते गए। जब उनके पैर धरती पर पड़े तो धरती हिल उठी,